Good morning students. Today I will teach you about sentence. आज मैं आप लोगों को सेंटेंस मीन्स वाक्य के बारे में बताऊंगी. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो द अल्फ़ाबेट. आपको अल्फ़ाबेट के बारे में पता है ना. कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 26 A to Z. सपोज़ आप कुछ अल्फ़ाबेट ले लें. ठीक, जैसे G L R I. अब आप देख रहे हैं इससे कोई वर्ड बनता है. यस, आप इससे एक वर्ड बना सकते हैं, गर्ल. नेक्स्ट एक और एग्ज़ाम्पल आप लीजिए. आप एक एग्ज़ाम्पल लीजिए, कुछ और अल्फ़ाबेट लीजिए, जैसे U E O S H. आप इनको अरेंज कर कर एक मीनिंगफुल वर्ड बनाइए. क्या बनता है? हाउस. ठीक उसी प्रकार जब हम ऐसे ऐसे कई वर्ड्स को एक साथ रखते हैं तब क्या बनता है? सेंटेंस बनता है. यानी व्हेन a group of words when put together they are called sentences. जब हम ऐसे कई शब्दों को एक साथ रखकर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं जिससे कोई अर्थ निकले, जिसको बोलने पर समझ में आए यहाँ कुछ बोला जा रहा है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे. और जैसे तैसे वर्ड्स को रख देंगे तो वो क्या होगा? फनी होगा. जैसे माई रीटा इज़ नेम. इससे कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है. क्यों? क्योंकि जैसे तैसे रखा हुआ है, इससे कोई अर्थ, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन ही नहीं रहा है. तो हम इसको क्या करेंगे? अरेंज करेंगे. अरेंज कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी चूज़ हेयर सब्जेक्ट. हेयर सब्जेक्ट इज माई नेम. माई नेम इज रीटा. इट मीन्स मेरा नाम रीता है. यह क्या बनाया? एक अर्थ बनाया. इन सारे शब्दों को जब हम एक सिलसिलेवार ढंग से, सुंदर ढंग से रखते हैं तो इससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है. यानी सेंटेंस क्या हुआ? एक ग्रुप ऑफ वर्ड जिसको एक साथ रखने पर, सही ढंग से अरेंज करने पर कोई वाक्य बनता है. देन वी कैन डिफाइन ए सेंटेंस. ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव सम मीनिंग्स. अब सेंटेंस में क्या क्या होता है? सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है. ठीक, कम से कम एक वर्ब तो होना ही चाहिए. कुछ सेंटेंस को आप देखते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है या फिर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, या उसको हम ऑक्सिलरी वर्ब से भी स्टार्ट करते हैं. तो ऐसे सेंटेंस को हम क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. जैसे आप आपस में बातें करते हैं तो क्या बोलते हैं? व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू रीडिंग, हु इज़ ही. ये सारे क्या हैं? क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हैं. हु, व्हाट, वेयर, हाउ, हूम, विच, ये सारे क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड होते हैं. तो इन सभी से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस भी क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं. व्हाट when a sentence starts from a subject that is called assertive sentence. ठीक है. अब हम सेंटेंस को इंड कैसे करते हैं? एक सेंटेंस के लास्ट में या तो हम फुल स्टॉप देते हैं, क्वेश्चन मार्क देते हैं या साइन ऑफ एक्सक्लामेशन देते हैं, तो एक सेंटेंस को लास्ट किया जाता है. सेंटेंस इंड होता है. ठीक है. तो हम एक सेंटेंस के बारे में क्या कह सकते हैं? ए सेंटेंस begins with a capital letter and
ends with a full stop और question mark और sign of exclamation, commas, sign of exclamation, question mark, ये सारे क्या हैं, पंक्चुएशन मार्क हैं जिसे हम सेंटेंस लिखने के समय यूज़ करते हैं। ओके, अब अगर हम सेंटेंस को असर्टिव टू इंट्रोगेटिव बनाते हैं या असर्टिव टू नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव मीन्स नो वर्ड लगाते हैं, नहीं लगाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? आप मान लीजिए आप एक सेंटेंस लीजिए, एस राम इज़ ए डॉक्टर। अब उसको हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे? नॉट लगाकर। तो नॉट कहाँ पे लगाएंगे? एक्सिलरी वर्ब के बगल में लगाएंगे, नियर टू एक्सिलरी वर्ब। तो हम क्या इसको लिखेंगे? राम इज़ नॉट ए डॉक्टर, राम एक डॉक्टर नहीं है। आई एम गोइंग टू मार्केट, वी मेक इट नेगेटिव, आई एम नॉट ए डॉक्टर। बट व्हेन वी change it in interrogative sentence or question sentence, we can write am I a doctor, am I going to market. These are all interrogative sentence, and once if we make it question and negative both, then we write am I not a doctor, am I not going to market. If we write it auxiliary verb plus not, we can write in short form is plus not, isn't. is plus not को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? isn't. are plus not को क्या लिख सकते हैं? aren't, है ना। do plus not को क्या लिखते हैं? don't, doesn't, mustn't, needn't, can't, couldn't, etc. अब आपको अपने एक्सरसाइज में बनाना है, अरेंज करना। अगर आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए जाते हैं, है ना, तो कैसे हम उसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे, आपको अपने एक्सरसाइज में उसे सॉल्व करना है। ओके, देन वी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो इन करेक्ट ऑर्डर। आपको नीचे जो सेंटेंस बनानी है उसको अरेंज करना है। पहले वर्ड्स को अरेंज करेंगे और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। योर होमवर्क मस्ट डू रेगुलरली यू। आप इसको कैसे राइट करेंगे? तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर सब्जेक्ट इज़ यू, you must do your homework regularly, and then we write full stop at last. Next, books, the shelves on there are. Guess what will be written? You will write here there are books on the shelves. अलमारियों पर क्या रखी हैं? किताबें हैं। अलमारियों पर किताबें हैं। नेक्स्ट, सी द पार्क इन द बॉयज़ आर प्लेइंग। बी अरेंज दिज वर्ड्स इन ए मीनिंगफुल सेंटेंस। यू हैव टू राइट हियर द बॉयज़ आर प्लेइंग इन द पार्क। अब आपको समझ में आ गया होगा और आपको नीचे दिए गए सारे सेंटेंस को खुद अरेंज करके राइट करना है। अब आपको ये जानना है कि कोई भी सेंटेंस जो है स्टेटमेंट्स है या क्वेश्चंस है। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं, अगर सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो वो क्या होता है? स्टेटमेंट्स होते हैं। और अगर वो क्वेश्चन वर्ड या फिर किसी एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है तो वो कौन सा सेंटेंस होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मीन्स क्वेश्चन सेंटेंस होता है। और जिसके लास्ट में क्या लगा होता है? क्वेश्चन मार्क। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट इंड करते हैं, एंड असर्टिव सेंटेंस यानी स्टेटमेंट जब कोई होता है तो उसको हम फुल स्टॉप से इंड करते हैं। आपके स्क्रीन पे आपके बुक में दिया हुआ है एज फॉर एग्ज़ाम्पल रामा इज़ क्लेवर। ये क्या है? ये स्टेटमेंट है। अगर हम इसको क्वेश्चन में चेंज करेंगे तो एक्सिलरी वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे और क्या लिखेंगे? इज़ रामा क्लेवर।
और लास्ट में क्या देंगे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन मीन्स क्वेश्चन मार्क देंगे। नेक्स्ट, दे आर कजन्स, हम कैसे चेंज करेंगे, आर एक्सिलरी वर्ब को आगे करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट देंगे, क्या होगा, आर दे कजन्स, फिर क्या देंगे लास्ट में, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 में अब आपको सारे रीड करके समझना है और पढ़ना है ना, कि स्टेटमेंट ये कैसे हुआ और इधर क्वेश्चन सेंटेंस कैसे हुआ। तो किसी भी एक्सप्रेशन से स्टार्ट करेंगे तो वो क्या होंगे, क्वेश्चन सेंटेंस एंड या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एक्सरसाइज 2 में टिक करना है आपको सेंटेंस को जो क्वेश्चन सेंटेंस है। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, ये क्या हो रहे हैं, व्हाट क्या है, व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सारे क्या हैं, क्वेश्चन वर्ड हैं। तो जो भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं दे आर कॉल्ड क्वेश्चन सेंटेंस मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देन यू हैव टू राइट क्वेश्चन सेंटेंस and you have not to tick the assertive sentence means statements. Now you have to fill in exercise 3 the question words what, where, why, who. What means क्या होता है, क्या, which means कौन सा, who कौन, why क्यों, how कैसे या हाउ मच मीन्स कितना, हाउ मीन्स होता है कैसे और हाउ मच मीन्स क्या होता है कितना, वेयर कहाँ, वेन कब, ये सारे आपको इसमें फिल करना है। फर्स्ट, डैश इज योर स्कूल, अगर हम किसी से पूछते हैं आपका स्कूल कहाँ है तो हम क्या लिखते हैं, वेयर इज योर स्कूल। तो कहाँ का मीनिंग देना होता है, तो आपको अपने स्टेंस के आधार पे यहाँ पे राइट करना है, कहाँ पे वेन होगा, वेयर होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है ब्लैंक विल यू फिनिश योर होमवर्क, तुम अपना होमवर्क कब फिनिश करोगे, तो कब का मीनिंग क्या देंगे, वेन देंगे, है ना, वेन मीन्स क्या होता है कब। नेक्स्ट है डैश इज द स्काई ब्लू, आकाश जो है ब्लू क्यों है, तो क्यों का मीनिंग क्या होता है, वाई होता है, तो हम लिखेंगे वाई इज द स्काई ब्लू। अब आपको रीड कर कर और समझ कर सारे ब्लैंक फिल करने हैं। एंड नाउ द लास्ट इज एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 4 में क्या करना है आपको, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू लुक ऑन योर स्क्रीन हेयर, सी द नोट अलॉन्ग साइड एंड फ्रेम इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेज फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपको कर कर बताया गया है और बाकी सारे आपको बनानी है। The first example here is given, he is clever. This is a statement means assertive sentence because it starts from subject he, that is in capital letter. हम पहले ही आपको बता चुके हैं assertive sentence में फर्स्ट लेटर किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से, एंड इसमें एक वर्ब होना क्या होता है, ज़रूरी होता है। इज क्या है, वर्ब है, he is clever and the last ends with full stop and now you make it in interrogative sentence। तो सबसे पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब को सबसे आगे रखेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है इसका, इज ही क्लेवर। अब जब हम इसको इंट्रोगेटिव बनाए हैं तो लास्ट में क्या देंगे, इसमें क्वेश्चन मार्क्स देंगे, है ना, इज ही क्लेवर एंड एंड्स विथ ए क्वेश्चन मार्क। नाउ यू चेंज इट इन क्वेश्चन एंड निगेटिव। Right here, is he not clever? Next, isn't he clever? Is not का short form क्या होता है बताया है ना, isn't, are not का aren't, could not का couldn't। इस तरह से आपको सारे बनाने हैं। नेक्स्ट है you are an American, आप एक अमेरिकन हो, है ना, तो हम कैसे बनाएंगे इसका क्वेश्चन, are you an American? एंड जब हम इसको इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाएंगे तो आर यू नॉट एन अमेरिकन, और लास्ट में क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क। और इस तरह से आपको अपने से खुद से सारे प्रॉब्लम सोल्व करना है और बनाना है। ठीक, दैट्स ऑल।